लोग भाषा की विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भाषा की विशेषताओं के साथ यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भाषा की विशेषताएं लगभग आधी हो चुकी है। आज हमारी केवल 4 या 5 विशेषताओं को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में से आधा हिस्सा जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। याद आ रहा होगा आपको, हमने बताया था भाषा की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता जो है वह भाषा यह जो है यह सामाजिक वस्तु है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इस प्रकार से हम लोग आखिरी विशेषता की ओर नजर डाल रहे थे। तो हमारी जो आज की विशेषता है तो हम उस पर आज नजर डालेंगे। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। आप कम से कम इतना बता देती कि हाँ हमें आवाज आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ने में हमें मजा आता। लेकिन आपकी बात ही नहीं हो पा रही है तो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप लोग जुड़े हो या नहीं हो, या कहीं किसी जगह पर आपने मोबाइल डाल दिया है, आई डोंट नो यार। बट आप लोग बात करते रहिएगा बीच बीच में तो मजा आएगा। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है। और मनुष्य का स्वभाव क्या है कि मनुष्य हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। अब ये जो स्वभावगत प्रवृत्ति होती है, स्वभावगत प्रवृत्ति अलग अलग भी हो सकती है। कई इंसानों का कहना यह है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम कार्य में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो। मतलब हम कार्य कम करें और हमारा फायदा ज्यादा हो। अधिकतर जो लोग होते हैं वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, मानते हुए चलिए कि हमारा जो कॉलेज है जीडी बेंडाले महिला महाविद्यालय इस जगह पर है और वैशाली आप रहते हो इस जगह पर, तो आपको आज जो रास्ता है वह सीधे यहाँ से यहाँ तक मुड़कर आने का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये सारा जो है यह पूरी खेती है किसी एक इंसान की जिसे हम परिचित नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और बीच दरार से यहाँ तक हम लोग पहुंच जाते हैं। लंबा रास्ता चुनने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक यही बात हमारी भाषा के संदर्भ में भी प्रतीत होती है। अब कैसे, यदि हमारे भाई का नाम जितेंद्र है तो जितेंद्र की जगह पर हम उनको जितेंद्र नहीं पुकारते बल्कि उसकी जगह पर अपन जितू पुकारते हैं ना। दिनकर है तो दिनकर की जगह पर अपन क्या पुकारते हैं, उनको दीनू पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम एक शब्द लेते हैं, है ना, इसका उच्चारण करके देखिएगा वैशाली, आप वैशाली सुन रही हो, इसका उच्चारण करके देखिएगा। अंग्रेजी के कई वर्ड है जिसे हम आपके साथ देखने का प्रयास करेंगे। वैशाली, आपने मोबाइल किसी जगह पे डाल दिया है क्या? नहीं नहीं। वैशाली आप जुड़ रही हो, हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। वैशाली आ रही है आवाज। डाल दीजिएगा बेटा, जो भी प्रॉब्लम होगा। चैट बॉक्स में डाल दीजिए बेटा, ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारी बच्ची देख रही है और आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझ रहे हो, है ना। ओके, तो नाइफ देखिए ना, ये अंग्रेजी का कमाल है कि हम लोग क्या करते हैं, अब उच्चारण करते समय हम उसे कनाइफ नहीं कहेंगे, है ना, कनाइफ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, नाइफ कहेंगे। ओके, यहां हमने क्या कर दिया, के को पूरी तरह से लुप्त कर दिया। अब ये जो वर्ड है ये क्या है, है ना, मतलब टाल्क, ऐसा नहीं, एल जो है यह लुप्त हो चुका है यहाँ। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ इस जगह पे शब्द कौन सा जुड़ रहा है, ध्वनि कौन सी जुड़ रही है, पी, लेकिन उच्चारण कौन सा कर रहे हैं हम, साइकोलॉजी। नो, KNOW, नो नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, नो कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते कि इस प्रकार से यह हमारी जो भाषा की धारा होती है वह स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है। यह क्लियर हो गया आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप फिर से एक बार चैट बॉक्स में एस या नो डाल दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, और कोई नहीं जुड़ रहा है क्या? देखिएगा जुड़ रहा है। हेलो हेलो,
अब अगला जो है यह भाषा का हेलो अंतिम रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। अब देखिए, जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी हो, दुनिया भर की, संसार भर की कोई भी वस्तु जब बन हो जाती है ना, तब वह एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो यह बन बनाकर पूरी हो गई, तो वो उस वस्तु का अंतिम स्वरूप प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। भाषा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जब किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हम कहते हैं कि कोई वस्तु बन बनाकर पूरी हो गई, मतलब यह अंतिम स्वरूप हमारे प्रकार से, यदि हम बढ़ई का एग्जाम्पल है ना, बढ़ई यानी मेज बनाने है, तो वह लेता है, पहले तो काटता है, उसको आकार देता है, और जब वो बन जाती है तो वो कहता है कि आपकी मेज तैयार हो गई, है ना। यदि कोई शिक्षक होता है, शिक्षक अपने पहले लेक्चर में बोलता है कि यह आपका सिलेबस है, यह आपकी पहली इकाई है, और पहली इकाई में पहला प्रश्न है, तो उसने पढ़ा दिया और पढ़ा तो कंप्लीट हो गया, तो वो क्या करता है कि आपकी यह पढ़ाई जो है यह आज खत्म हो गई। और यदि हम किसी चित्रकार की बात करते हैं, तो चित्रकार जैसे मोनालिसा, मोनालिसा सुंदर पेंटिंग बनाती थी, तो यह जो चित्रकार है वो तुरंत हमने आज एक सुंदर नारी का चित्र बनाना है, तो वो सुंदर नारी कैसे होगी, तो पहले वो कल्पना करेगा, थिंकिंग, सोचेगा पहले कि नारी कैसे सुंदरमान हो सकती है, तो फिर उसके बाद में उस नारी को कल्पना के जरिए कागज पर रेखाओं के जरिए का प्रयास करेगा, सफल होगा क्योंकि वो चित्रकार है। और जब उसका चित्र बन बनाकर पूर्ण हो जाएगा तो अंतिम रूप पूर्ण हो गया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम किसी शिल्पकार की बात करते हैं, तो वह भी मूर्ति बनाने का पत्थर लेता है, उसे तराशता है और उस पर कारीगरी करता है और वह अपना कार्य कंप्लीट करता है। यदि हम अपने ही घर में चले जाते हैं तो अपनी माँ होती है, माँ किचन में चली जाती हो, और यदि उसे कोई चीज बनानी है तो बन बनाकर चीज हमारे सामने आ जाती है। लेकिन भाषा का वैसा नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। कोई भी भाषा ऐसे नहीं है, जिस प्रकार से हमने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिए, उन एग्जाम्पलों के दरमियान हम लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ऐसा नहीं है। ये कोई भी जो भाषा है वो भाषा निरंतर रूप से आगे चल रही है, तो भाषा का कोई अंतिम रूप क्यों नहीं है? क्योंकि भाषा जो है कल भी थी और आज भी वो भाषा निरंतर रूप से चल रही है, क्योंकि मनुष्य की स्वभावगत प्रवृत्ति है विकास की ओर जाना, और भाषा में निरंतर रूप से आज भी विकास होते आ रहा है। चाहे वो दुनिया भर की, संसार भर की कोई भी तमाम ऐसी भाषा हो, यह विशेषता उन तमाम भाषाओं पर पूरी तरीके से लागू होती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। इज दैट क्लियर? आप लोगों को यदि कोई प्रश्न होता है तो वो भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, और नहीं होता है तो आप लोग चैट बॉक्स में एस करके डाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ रही है ना हमारी आवाज? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई और जी आ रही है। अकेली वैशाली जुड़ी है? वैशाली आप अकेले ही जुड़े हो बेटा? मैडम मेरी आवाज आ रही क्या? स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता और प्रौढ़ता से प्रौढ़ोत्तर हो जाती है। अब देखिएगा, बहुत लंबी विशेषता हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन डरिएगा मत बिल्कुल भी। यह बिल्कुल आसान सी है। शायद हमसे ही तो म्यूट नहीं है वो बच्ची, यहां से तो म्यूट नहीं कर दिया हम लोगों ने। वैशाली हमारी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ मैम। ओके, हम लोग आगे बढ़े बेटा। हाँ हाँ ठीक है। कब से नहीं आ रही थी? अच्छा, तो हम आप नहीं, कब से मतलब आपकी आवाज ही नहीं आ रही? नहीं मेरी आवाज नहीं जा रही थी ऐसा।
अच्छा, आप मतलब कंटिन्यू होना है ना हम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? हाँ हाँ, ओके नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता और प्रौढ़ता से प्रौढ़तर हो जाती है। बड़ी लंबी विशेषता है, लेकिन बिल्कुल भी मत डरिएगा, यह आप ही के साथ से जुड़ी हुई है। हमने पहले भी बताया था, पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में, तो बिल्कुल मत डरिएगा। बस उसे लर्न करने का छोटा सा आसान सा रास्ता बता देते हैं, एक ट्रिक्स बताते हैं कि उसे कैसे याद करना है। स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, है ना, अप्रौढ़ता, प्रौढ़ता, प्रौढ़ता से प्रौढ़तर, बस इतने 4 शब्द आप लोगों को, 6 शब्दों को याद कर लेना है, तो ये विशेषता आपकी अपने आप लर्न हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा कि जब कोई बच्चा होता है, बच्चा तुतलाता हुआ, है ना, तोतला बोलता है ना, जिस प्रकार से वह अपनी मम्मी घर में है और उसके पापा बाहर जो है वो चारपाई बुन रहे। चारपाई समझते हो ना, चारपाई क्या होती है, खटिया जिसे कहा जाता है ना मराठी में। तो पापा बाहर यदि कोई खटिया को बुन रहे हैं, चारपाई को बुन रहे हैं, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा जा अपनी मम्मी से रस्सी लेके आ। लेकिन वह तुतलाता हुआ बच्चा जब अपनी माँ के साथ चला जाता है और कहता है मम्मा पापा ने ना लस्सी मांगी, तो निश्चित तौर पर उसकी जो मम्मी है उसे अंदाजा आ जाता है कि वह उसे गिलास भर के लस्सी नहीं देती, बल्कि वह उसके हाथों में रस्सी थमा लेती है। ओके, ठीक उसी प्रकार यह जो बच्चा होता है, वो जब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता चला जाता है, उसका शारीरिक विकास होता है। उस शारीरिक विकास के साथ वह बच्चा यौवनावस्था को प्राप्त करता है। देखिएगा, बचपन में बचपना हावी होता है और यौवनावस्था में ईगो एंड सुपर ईगो हावी हो जाता है। तो मम्मा आपको 10 बार बुलाती हूँ कि माफ कर दीजिएगा, थोड़ा क्लियर बोलते हैं, है ना। तो मम्मा आपको 10 बार बुलाते होगी, शायद आपका 1-2 घंटे की तासिका होगी, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होता या मम्मी पापा को पता नहीं होता। तो हम लोग क्या करते, पूरे दिन भर की तासिका है ऐसा बताकर मोबाइल से चैटिंग, और पता नहीं, यू नो बट आई डोंट नो, है ना। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि क्या हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो बच्चा है यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन जब मम्मी और पापा दोनों के संस्कार से संस्कारित होता है, तब वह जो बच्चा है, तब वह बच्चा मतलब स्थूल था, अब वो सूक्ष्मता की ओर चला जा रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि नहीं, यदि हम दिन भर मोबाइल के साथ, व्हाट्सएप के साथ, ट्विटर के साथ या अन्य फेसबुक के साथ जुड़ते रहेंगे और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो हमारा ये जो पढ़ाई का केंद्र है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अतः ये जो बच्चा है वह यौवनावस्था में प्राप्त करता है, संस्कारों के साथ रहता है, तो वह सूक्ष्म बन जाता है और आगे बढ़ता है। जब वह बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, यौवनावस्था को प्राप्त करता है और वह व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है ना। जब वह अप्रौढ़ होता है, अब कैसे है, अप्रौढ़ है, मतलब उसने क्या की, यहाँ पर आई बचपने में गलतियां की, यौवनावस्था में गलतियां की, वही गलतियां उन्होंने इस जगह पर की, तो फिर प्रौढ़ावस्था में आकर वो क्या हो जाता है, अपने आप को संस्कार के साथ पलता है, बढ़ता है। और जब यह आदमी इस प्रकार के संस्कारों के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, तो वह आदमी प्रौढ़ोत्तर हो जाता है, मतलब वो उसकी जो समय सीमा है वह समाप्त हो जाती है, और जिसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो अंतिम कगार पर पहुंचता है, तब जाके उसे एहसास होता है कि मैंने जिंदगी में ये कार्य नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया। ओके, दैट्स इट। तो यह आपको केवल समझने के लिए एग्जांपल बताया है ना, ये जो बच्चा यौवना से सारी चीजें जो बताए ना, आपको केवल और केवल आपके दिमाग में आने के लिए बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते कि भाषा, अब इसका और भाषा का क्या संबंध है, तो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा है देखिएगा। तो भाषा सूक्ष्मता से नहीं, मतलब भाषा स्थूलता से नहीं, बल्कि उसे हमें सूक्ष्मता से जानना चाहिए। अब किसी भी भाषा को यदि हम ऊपरी तौर पर देखते हैं, तो क्या हमें पता चल जाएगा कि इस भाषा में क्या है। यदि हमें भोजपुरी सीखनी है, भोजपुरी के गीतों को सीखना है, भोजपुरी के वक्तव्य को सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें भोजपुरी के किसी साहित्यकार को चुनना होगा, भोजपुरी का उदय कहाँ से हुआ ये हमें देखना होगा, और तब जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, इस भाषा को स्थूलता से सूक्ष्मता के और किस प्रकार से है उसे हम देख पाएंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाषा का जो विकास हुआ। पहले सबसे पहले बात तो है कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में कि मनुष्य का नागरी सभ्यता का विकास हुआ। ओके,
अब नागरिक सभ्यता का विकास यानी क्या? तो भाषा आज जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे बोल पाते थे क्या प्राचीन काल में? नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास इशारों वाली, संकेतों वाली भाषा थी। ओके, तो जब हमारे पास संकेतों वाली भाषा थी, इशारों वाली भाषा थी, कोई सिट्टी बजाकर कार्य करता था, कोई कारागिरी बनाकर अपने मिट्टी के बर्तनों पर रखवाता था, और जब ये सारा कार्य वो लोग किया करते थे तो उनकी जो भाषा थी वो संकेतों वाली भाषा के नाम से जानने लगे। लिपि का उदय वहीं से हुआ, और यदि इस प्रकार से मनुष्य ने उस लिपि के जरिए अपने आप को, जैसे हमारी स्थिति बंदरों की तरह थी, 4 पैरों पर हम लोग चलते थे, फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नहीं, हम 4 पैरों पर नहीं बल्कि 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और इस हाथ से किसी चीज को तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारी जो भी प्रविधि उस मनुष्य को एहसास हुआ, और फिर जाके नागरिक सभ्यता का विकास हुआ। और यही नागरिक सभ्यता का विकास भाषा में भी दिखाई देता है, क्योंकि इशारों और संकेतों वाली भाषा को लिपि के जरिए लिखने का प्रयास किया, और जब लिपि के जरिए उसे लिखने का, प्रदर्शित करने का सफल प्रयास किया गया, तब भाषा का अनेक प्रकार से विकास होता गया। और जब मनुष्य का विकास उस जगह पर हुआ तो जो आम बोलचाल के रूप में बोलियां आत्मसात होती थी, जैसे हमने उस दिन भी आपको बताया था, महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारी बोली मराठी है, यदि हम राजस्थान में जाते तो राजस्थानी है, यदि हम मध्य प्रदेश में चले जाते तो वहां पर निमाड़ी बोली के रूप में प्राप्त होती। तो यह जो बोली का प्रारूप है, अन्य बोलियों को रोनकर एकमात्र जो बोली होती है, वह बोली जब सबको रोनकर आगे बढ़ जाती है तो वह बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। और यही जो भाषा है, यही भाषा एक सूक्ष्म रूप को धारण करती है ना। तो इस प्रकार से इन सभी पर, फिर इस भाषा पर व्याकरण जैसे शास्त्र ने अपना नियमन करना शुरू कर दिया। और यदि कल की तासिका को यदि हम दोहराते हैं, उसे याद करते हैं, तो कल हमने आपको वाक्य बताया था, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, सीता इज गोइंग टू, ट्रांसलेशन बाय दिस सेंटेंस हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सीता जा रहा है। ओके, लेकिन यदि हम भाषा की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो यह जो वाक्य नितांत गलत प्राप्त होगा, क्योंकि सीता जा रहा है, यह वाक्य भले अनुवाद की दृष्टि से ठीक ठाक हो, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वह वाक्य गलत है। चूंकि यहाँ इस जगह पर व्याकरण का भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र कहा जाता है, तो भाषा कैसे होनी चाहिए? तो सीता जा रही है का मतलब है, सीता इज गोइंग का मतलब है कि सीता जा रही है। लिंग का यहाँ इस जगह पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार से हम अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं, अतः कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता और प्रौढ़ता से प्रौढ़तर हो जाती है। क्लियर हो गया? सुनाई दे रहा आपको? हमारी आवाज आ रही है? हाँ, हो ओके। प्रत्येक भाषा का ढांचा, अगली हमारी विशेषता है, प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है ना। हर एक व्यक्ति को एक आदर्श रहने का, अपने आप को विकसित करने का, अपने आप को स्वतंत्र रूप से दिखाने का प्रयास हर कोई मनुष्य करता है ना। तो यहाँ एक जगह पर ये जो विशेषता है हर एक भाषा पर लागू होती है ना। जरूरी नहीं कि इतनी सारी विशेषता बताएं तो वो सबके सब एक ही भाषा पर या एक ही भाषा पर वो डिपेंड करती हो, बल्कि कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि वह सब भाषाओं पर वो डिपेंड करती है। तो प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है, मतलब ये जो भाषा है उसका जो पूरा शरीर बना हुआ है, शरीर किस भाषा कैसे बनती है, पहले तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो भाषा बनती है ध्वनियों से, है ना। ध्वनियों से शब्द तैयार होते हैं। ओके, शब्द से पद यानी वाक्य तैयार होते हैं, और जब यह सब अर्थपूर्ण हो जाते हैं तो हमारा भाषा रूपी शरीर तैयार होता है। देखिएगा, इसे भूलिएगा मत, याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा इसे। तो भाषा कैसे बनती है? तो ध्वनियों के माध्यम से शब्द तैयार होते हैं। जैसे ध्वनियां कौन सी है? फिर तो ध्वनियां है हमारी स, धन, आ, धन, ग, धन, र। ओके, तो यह हमारी सार्थक ध्वनियां हुई। अब इनसे हमारा शब्द कौन सा तैयार हुआ?
सागर। सागर। हाँ, तो इससे प्राप्त होने वाले वाक्य कौन से हो गए कि सागर खाना खा रहा है ना। हाँ। सागर अत्यंत मनोरम है। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है आप हमें बताइएगा। दोनों वाक्यों में क्या डिफरेंस है, दोनों पदों में क्या डिफरेंस है। एक तो हमने पहले देखी ध्वनिया, ध्वनियों के बाद देखा शब्द, शब्द के बाद देखा ये पद। इन पदों में हमने दो शब्द पद बता दिया आपको, दो वाक्य बता दिए। तो क्या आपको पता है इन दो वाक्यों में क्या डिस्टेंस होगा, क्या अंतर होगा। तो सागर खाना खा रहा है मतलब यहाँ कोई व्यक्ति वाचक से तात्पर्य होता है ना, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, क्योंकि वो खाना खा रहा है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, fully concentration for my study, nothing about it। अब सागर अत्यंत मनोरम है। तो सागर मनोरम कैसे है, तो यह सागर किसी लड़के के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि ये सागर बात करना चाहते हैं समंदर। प्रत्येक भाषा का जो ढांचा होता है वह भिन्न होता है, स्वतंत्र होता है। अब यहाँ एक जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि 4 कोस पर बदले पानी, ये उक्ति आपको डालनी है। 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वानी। अब क्या है इसका अर्थ, तो या इसका अर्थ ये होता है कि जब हम 4 कोस पर चले जाते हैं ना, अब आप कहाँ पर रहती हो मुझे नहीं पता, आप जलगांव में रहती हो क्या, कहाँ रहते हो आप, जलगांव में यदि आप लोग रहते हो तो जलगांव के आगे, अब देखिएगा जहां पर आप रहते हो तो आपके घर के पानी की जो टेस्ट है वो डिफरेंट होगी, है ना। और जब आप कॉलेज पहुंच जाते हैं तो कॉलेज के टेस्ट पानी की डिफरेंट होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम 4 कोस पर चले जाते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा तो आप आपके मामा से या आपके भाई से बहना से बात कर सकते हो कि क्या पानी में भी अंतर आता है, तो निश्चित तौर पर बेटा आता है। तो कैसे आता होगा, वहां की टेस्ट अलग होगी, यहाँ की टेस्ट बिल्कुल अलग होगी। तो 4 कोस पर बदले बानी, 8 कोस पर बदले पानी, तो वाणी। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ इस जगह पर रहते हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, और यहाँ से 8 कोस पर चले जाते हैं तो क्या होगा, निरंतर अंतर होगा। अब हम लोग मराठी में यदि हम कहते हैं कि ये लेडी है ना, तो एक लेडी कहती है कि मैं जाते, है ना, मैं जा रही हूँ। लेकिन उससे ही यदि हम ईरानी टोनिंग में लिखेंगे तो वो क्या कहती है, मी जातो, मतलब तय है कि यहाँ इस जगह पर किसी एक लेडी को हम स्त्रीलिंग के रूप में आत्मसात करते हैं, और उसी जगह पर हम ईरानी की टोनिंग में कहेंगे, या किसी दूसरी जगह से यदि पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे तो मी जातो। इस प्रकार से वह जो नारी है अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। आपको क्या करना है, एक एक करके सभी जो आपकी विशेषता है उन विशेषताओं को आपको रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है। हमारी अगली जो है विशेषता, और शायद हमारे इस पॉइंट की आखिरी विशेषता हो रही, तो उस विशेषता को भी हम बताते हैं कि भाषा का जो परिवर्तन होता है, भाषा का पहला परिवर्तन उच्चारण रूप में होता है। भाषा का पहला परिवर्तन हमारा उच्चारण रूप में होता है। अब देखिए किस प्रकार से होता है यह उच्चारण। तो पहले रूप में तो भाषा का 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, एक तो उच्चारण प्रक्रिया, उच्चारित करना, और दूसरा लिखित, माने क्या, एक तो मौखिक और दूसरा होता है लिखित। शायद आपको पता होगा कि हमारी दादी परदादी किसी भी स्कूल, किसी पाठशाला में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई थी, पर फिर भी वो अनेक प्रकार की कहानियों के साथ हम लोगों को बोलती हैं। अब चलिए हम एक दादी माँ के घर पर चले जाते हैं। एक ऐसी दादी माँ है जो अपने घर में अकेली रहती है, उसके जो बेटा या बेटी है वो किसी बाहर, क्योंकि अक्सर तो यही है ना, मतलब हम तो हमारे तो माँ बाप को फेंक दो, और इस कूटनीति को अपनाने वाले हम लोग ये भूल जाते हैं कि बूढ़े लोगों का हाल क्या होता है। तो इसी प्रकार से वह जो बूढ़ी औरत है वह भी एक घर में अपने घर में रहती है, और वह निरंतर पूजा पाठ में अपना विश्वास रखती है,
ओके। तो उसके घर में उसने अपने साथ में रहने वाली एक बिल्ली को, छोटे से बिल्ली के बच्चे को पाल के रखा हुआ है। तो जब वो पूजा करती है, अनुष्ठान करती है, तो अनुष्ठान करते हुए उसकी जो बिल्ली जो उसने पाली हुई है, जिसे वो प्यार कर रही है, तो वह उसकी पूजा में बाधा डालती है ना। तो वह औरत क्या करती है, उस बिल्ली को उठाती है और एक जगह पर उसे कैद कर लेती है, टोकरी के नीचे रख देती है, ठीक है। और जब वो उसकी पूजा खत्म हो जाती है तो उसे छोड़ देती है। लेकिन कई दिनों के पश्चात जब वह बुढ़िया नहीं रही और पूजा का अनुगमन किया जाता था, तो उसके जो लड़के घर के बाहर रहा करते थे, उनको पता नहीं चलता था। तो क्योंकि पता था इतना कि बिल्ली के बच्चे को लाती थी मम्मी और उसे टोकरी के नीचे रखती थी, बट क्यों रखती थी उसने कभी जाना नहीं। और इसलिए जब भी पूजा का बड़ा अनुगमन हुआ उस जगह पर किया करते थे, तो पूजा के अनुष्ठान के समय कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से उस बिल्ली को, कि जो भी बिल्ली उनको मिले, उस बिल्ली को ढूंढ के लाते थे और उसे टोकरी के नीचे रखा करते थे। मतलब देखिए हमारी परंपरा कैसे चली आ रही है। और जब उनकी पूजा खत्म हो जाती थी तो उनको छोड़ देती थी। मतलब ये जो लोक कथा है, जो हमने हमारी दादी परदादी से सुनी थी, उसी कहानियों के माध्यम से अनेकानेक प्रकार का बाद में क्या हुआ, लिखित साहित्य तैयार हुआ। दादी माँ या नानी माँ किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी पाठशाला करने के लिए बिल्कुल नहीं गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी दादी ने उनको बताया और इस प्रकार से कहानियां, कथाओं का निर्माण होते गए तो निरंतर रूप से। और जब यह निरंतर रूप से कहानियों का, कथाओं का निरंतर रूप से केवल मौखिक रूप में उनके सामने प्राप्त हुआ, तो उसके बाद में उसका लिखित स्वरूप भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और फिर यह जो भाषा का परिवर्तन होता है, तो फिर परिवर्तन करना है तो यह परिवर्तन लिखित रूप में नहीं होगा, क्योंकि पहले मनुष्य क्या करेगा, उसे सुनेगा, सोचेगा, बोलेगा, उसे उच्चारित करेगा और उसके बाद में उसका लेखन कार्य शुरू होगा। तो भाषा का पहला परिवर्तन जो होता है, वह भाषा का पहला परिवर्तन उच्चारण रूप में होता है। उच्चारण इस प्रकार से हमारी जो 11 हुई शायद, तो आपकी 11 की 11 विशेषताएं इस जगह पर कंप्लीट हो गई है। अब आपका यदि कोई सवाल होता है इस टॉपिक के भीतर तो आप पूछ सकते हैं। कौन कौन सी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, क्या आपको याद आ रहा है? जो भी याद आ रहा होगा तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बताते जाइए ताकि हम एक जगह पर लिख पाए। याद आ रहा है आपको कोई? चलिए भाषा बोलते जाइएगा। वैशाली? जी हाँ। हाँ, कौन सी भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक, भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। हाँ, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। आप यदि चाहो तो उसे लिख लीजिएगा, हम बड़े मतलब शॉर्टली बताना चाहेंगे, बट आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास कॉपी पेन लेकर ही आप लोग बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि किचन में काम कर रहे हो, किसी जगह पर डाल दिया है और आप लोग अपना काम कर रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपके पास होनी नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है ना। तो अगली हमारी विशेषता कौन सी है? भाषा। याद आ रहा है क्या? भाषा परिवर्तनशील है। लिखते जाइए। तुरंत लिख रहे हो क्या? जी हाँ। हाँ, लिखकर गूगल क्लासरूम में डाल दीजिएगा। ये विशेषताएं को हमने आज देखा, ठीक है ना। अब हाँ। प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। ये हुई थी शायद हमारी, है ना। प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। अगली हमारी विशेषता है भाषा का स्थिर एवं मानक रूप होता है। भाषा की धारा स्वभावतः, जो हमने आज पढ़ी, कठिनता से सरलता की ओर
जाती है। लिख रहे हो ना? जी हाँ। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा स्थूलता से, अभी हमने बताई थी आज, स्थूलता से सूक्ष्मता, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता, और प्रौढ़ता से प्रौढ़ोत्तर हो जाती है। प्रौढ़ता से प्रौढ़ोत्तर हो जाती है। हमारी अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। नेक्स्ट है ना, भौगोलिक सीमा होती है। और लास्ट है भाषा का पहला परिवर्तन उच्चारण रूप में होता है। उच्चारण रूप में होता है। अब देखिएगा, यह आपकी सारी विशेषताओं को हम लोग देख चुके हैं, बता चुके हैं आपको कौन कौन सी विशेषता हुई। भाषा पैतृक संपर्क, भाषा पूर्ण रूप से पहली है विशेषता आपकी, भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है, भाषा का स्थिर एवं मानक रूप होता है, भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता और प्रौढ़ता से प्रौढ़ोत्तर हो जाती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है और भाषा का पहला परिवर्तन उच्चारण रूप में होता है। इस प्रकार से 11 विशेषता आप लोगों को बताइए। पहला प्रश्न आप लोगों को ऐसा पूछा जाएगा, भाषा का स्वरूप एवं महत्व बताइएगा, है ना। भाषा का स्वरूप एवं महत्व, इसकी विशेष चर्चा कीजिए। तो आपको स्वरूप बता दिया, महत्व बता दिया। दूसरा प्रश्न आपको इसी टॉपिक में से पूछा जाएगा, इसी इकाई में से पूछा जाएगा और वह होगा भाषा की परिभाषा बताते हुए भाषा की किन्हीं विशेषताओं को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस जगह पर जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको बीच बीच में बताए, उन सभी एग्जाम्पलों को, उन सभी उदाहरणों को आप जब इस संदर्भ में डालते चले जाइएगा तो आपका 2 प्रश्न इस टॉपिक पर तैयार हो गए। ओके, क्लियर हो गया। तो आज हमारा ये जो पॉइंट था जो हमने स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग से लेकर, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने आपको हमारा उदाहरण दिया था कि कोई शिक्षक जो होता है ना, तो वह शिक्षक क्या करता है, वह कहता है कि यह बन गया, है ना। तो हमने ये सारी चीजें आपको बताने का सफल प्रयास किया हुआ है कि भाषा क्या होती है, भाषा का स्वरूप क्या होता है, भाषा का महत्व क्या होता है, भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा की विशेषताएं क्या होती है, और लिखना कैसे है ये भी ट्रिक्स आपको बता दी थी। तो भाषा की परिभाषा बताते हुए भाषा के किन्हीं विशेषताओं को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ऐसा यदि सवाल आपको पूछा जाता है तो आप उसमें पहले भाषा स्वरूप महत्व के बीच में प्रास्ताविक दे दीजिएगा, उसके बाद में भाषा की परिभाषिकार को लिखेगा। अब उनको कैसे लिखना है ये बताते हैं। इस प्रकार से कोई फिगर बतानी है और इस जगह पर पारिभाषिकार, फिर या इस जगह पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर पी.डी. गुणे, डॉक्टर ए गार्डनर, डॉक्टर तिलक सिंह। इस प्रकार से 5 अच्छे पारिभाषिकार आप लोगों के लर्न हो गए। फिर नीचे आपको लिखना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम एक
है ना। फिर डॉक्टर ए घाटा ने क्या कहा, तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड एंड वर्टिकुलेट साउंड, अर्थात भाषा मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकार से आप सभी परिभाषाओं को लिखोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका वो जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर धीरे से आप आओगे कि इन्हीं पारिभाषिकारों ने भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो भाषा की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फिर आप क्या करोगे, इसी प्रकार से कोई फिगर जो आपको अच्छी लगी है ना, तो उस फिगर को निकालोगे और यहाँ पहले रूप में लिखोगे कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। दूसरा लिखोगे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तीसरा लिखोगे भाषा परिवर्तनशील है। चौथा लिखोगे भाषा का प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। फिर इस प्रकार से लिखते लिखते आपका ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका ये जो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे आइएगा और लिखेगा कि भाषा की विशेषताएं निम्नानुसार, और फिर लिखेगा कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। और फिर आपके पास समय की सीमा भी होती है, तो उस समय सीमा को भी आप लोगों को देखना है। ध्यान में रखिएगा कि यह प्रश्न बहुत अच्छे से आता है तो उसे लिखते चले जाइएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने सारी विशेषताओं को एक जगह पर लिखवा दी। ओके, तो फिर इन 11 में से 5 को यदि बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर रहे हो ना, तो उन 5 को लिख दीजिएगा, एक पे छोड़ दीजिएगा, ताकि जब भी आपको समय मिलता है अंत में तो आप उस प्रश्न पर बहुत अच्छी तरीके से चर्चा भी कर पाए, लिख पाए, चर्चा नहीं लिख पाए, है ना। और जब आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे तो इस प्रकार से आपका जो 16 नंबर्स का प्रश्न होगा वह तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न पर अनेकानेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते। हो सकता है कि टिप्पणी नुमाइंदी शॉर्ट नोट आपको पूछी गई तो शॉर्ट नोट में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है, टिप्पणी लिखिए, तो लिखना है आपको। इस प्रकार से हमने आपको ब्रॉड क्वेश्चन बनाया, ठीक उसी ब्रॉड क्वेश्चन को आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से भी आप लिख सकते हो। अब आपको ऐसा भी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है कि भाषा का स्वरूप एवं महत्व की विशेष चर्चा कीजिए। यह एक ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, उसे शॉर्ट में क्या पूछेगा कि भाषा का महत्व, बस ये इतनी सी टिप्पणी आपको होगी तो उसे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यह जो आपकी पहली इकाई है, तो पहली इकाई में हमने 2 पॉइंट्स को आपके सामने रखा। तो क्या आप इन 2 पॉइंट्स को भली भांति रूप से समझ पाए हो या नहीं? जी हाँ मैडम, जी हाँ मैडम। हाँ बेटा, अब आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। हाँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है? जी हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आवाज में, वीडियो में? बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से आप जी जी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? हाँ। हाँ, और एक दूसरी चीज आपसे शेयर करनी थी, आप लोग गूगल फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका अटेंडेंस है बेटा, ये जब आप फील करते हो, देखिए आपके परीक्षा लेना मेरा मूल पर्पस नहीं है ना। मेरा पर्पस इतना है कि आपको हमने जितना पढ़ाया हुआ है, क्या आप लोग उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बस इतना ही मेरा पर्पस है और कुछ नहीं पर्पस मेरा। ओके, क्लियर हो जाइए। जो भी यदि आपको गलत भी होता है तो आप बात कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो ये हो सकता है कि मैंने जो लिखा हो गलत है, बट कोई भी बात नहीं है। जो भी आपको आता है उसे आप लोग राइट डाउन कर दीजिएगा, ताकि आपका जो गूगल फॉर्म है हम तक आता है, हम सबमिट करते हैं, तो यही सबमिशन हम कॉलेज तक पहुंचाने में सफल कामयाब रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको हमने समझाई, भाषा के स्वरूप के बारे में, महत्व के बारे में बताया, परिभाषा के बारे में बताया, भाषा की विशेषता के बारे में बताया। अब इस पर आपको कोई सवाल डिस्कस में? नहीं कोई सवाल। हाँ, अब कंप्लीट हो जाएगी, है ना, कट जाएगा अपना लेक्चर बेटा, समय खत्म हो गया है। यदि कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमें कोई सवाल नहीं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या चैट बॉक्स पर अपन नेक्स्ट बार क्वेश्चन आंसरिंग भी ऐसा भी होता है, उस पर भी आप आपके क्वेश्चंस को डाल सकते हो। ठीक है मैडम, आपको भी बोलता कि आप लोग जुड़ते रहिए, क्योंकि ये लेक्चर्स मिस हो जाएगा तो बाद में नहीं मिल पाएगा। सर का भी लेक्चर्स रखा हुआ है तो आप उसे भी अटेंड कीजिएगा, है ना।